हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो में आपको इस प्रिंटेड कपड़े में से प्लाजो की कटिंग करना सिखाएंगे जो कि डबल एक्सेल साइज में है। और आज मैं आपको ऐसी मेज़रमेंट बताऊंगी जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत आसानी से थी कटिंग भी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को खोल के किनारी वाले कपड़े को अपनी साइड में करके डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा है। तो फोल्ड वाला हिस्सा दूसरी साइड में है और किनारी वाला हिस्सा मेरी साइड में है। तो उसके बाद मैंने ये स्केल लिया है। आपको भी इतना ही चौड़ा स्केल लेना है। मेरे पास छोटा स्केल है, मैं आज छोटा यूज़ कर रही हूँ, आप बड़ा यूज़ कर लीजिए। तो इस स्केल को किनारे के ऊपर रखकर बिल्कुल एक्यूरेट स्केल के बराबर की आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन आपको जितने प्लाजो की कटिंग के लिए कपड़ा चाहिएगा पूरे कपड़े पर ये लाइन एक साइड में आपको खींच लेनी है। इस लाइन का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो किनारी वाला कपड़ा निकल जाता है साइड में से, दूसरा सिलाई के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए वो भी इसी में आ जाता है। क्योंकि किनारी का कपड़ा अगर हम नहीं काटते तो उससे खिंचाव बनता है और प्लाजो की फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद हम नीचे वाले हिस्से पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जिससे कि कपड़े की टेढ़ बाहर निकल जाए। इस टेढ़ को बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे पास में जो कपड़ा है उसमें सबसे पहले हम नीचे का हिस्सा फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, नीचे वाली साइड हमारी ये है जो जिसके कि पांचे बनेंगे, उस पर हम निशान लगाएंगे 3 इंची का। अगर आपके पास अच्छा कपड़ा है, काफ़ी कपड़ा है, तो 3 इंची पर निशान लगाइए। क्योंकि 3 इंची पर हम 3 इंची मेज़रमेंट में कपड़ा लेंगे तो वो फोल्ड होकर 2.5 इंची में रहेगा और 2.5 इंची का फोल्ड हुआ हुआ नीचे से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चौड़ा फोल्ड होता है। इस तरीके से हम पूरे में 3 इंची का निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये मैं आपको बहुत आसानी से प्लाजो की कटिंग करना बता रही हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, हमने ये निशान लगा लिया है। इस निशान को लगाने के बाद में हमारे प्लाजो की जितनी लेंथ है इस निशान से उतना हम लेंगे। निशान कौन सा? जो मोड़ने वाला हमने बाद में लगाया, वहाँ से मैंने 36 इंची का मुझे प्लाजो की कटिंग करनी है। तो मैंने 36.5 इंची पर निशान लगाया है। 1/2 इंची अब आप पूछेंगे ज़्यादा क्यों लगा लिया? वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं ऊपर वाली साइड में अंदर फोल्ड करने के लिए नेफा अलग से लगाऊंगी, इसलिए आधा इंची वो सिलाई में जाएगा और एग्जैक्ट 36 इंच मेरे पास तैयार रहेगा। तो देखिए, मैंने 36.5 इंची पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बताती है कि हमें एग्जैक्ट फ्रंट पार्ट के लिए इतना ही कपड़ा चाहिए। अब आप चाहें तो इस कपड़े की यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं भी यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद में हमारे पास फ्रंट पार्ट का ही कपड़ा बचा है। अब हम आगे की मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने ये लेंथ हमारे पास 36.5 इंच है, ये हमें अच्छे से पता है। अब हम इसकी आसन लेंगे। आसन हमें किस तरीके से लेना है कि जितना हमें इस कुर्ती का घेरा रखा है, मतलब कुर्ती में जो हिप साइज हमने जितना रखा है, जैसे मैंने 13 इंच हिप साइज रखा है 4 फोल्ड करने के बाद में, तो मैं 13 इंच में 2 इंच प्लस करके, यानी कि जितना भी आपकी कुर्ती का हिप साइज है उसमें 2 इंच प्लस करके यानी कि 15 इंच हो गया। 15 इंच पर एक पूरे में लंबाई से निशान लगा दूंगी, यानी कि हमारे प्लाजो की जो चौड़ाई हिप साइड से होगी वो 15 इंच होगी। देखिए, ये एक बहुत आसान तरीका होता है। किसी की ज़्यादा हो जाती है चौड़ाई का नहीं पता चलता, हर किसी की मेज़रमेंट अलग अलग होती है, लेकिन कुर्ती की साइज हम जो पहन रहे हैं अगर हम उसी साइज से हिप साइज लें तो ये बहुत अच्छी और परफेक्ट फिटिंग में कपड़ा प्लाजो बनता है। अब देखिए, मैंने ऊपर वाली साइड में 1 इंची पर निशान लगाया है, यानी कि मैंने 1 इंची एक साइड से डाउन कर दिया है इस प्लाजो को। कुछ लोग 1.5 करते हैं, कुछ 2 करते हैं, लेकिन आप 1 इंची डाउन करके और इस मेथड के साथ पैंट प्लाजो बना के देखिए, बहुत अच्छी फिटिंग में बनेगा। क्योंकि मैं भी इसी फिटिंग का
इसी तरीके की कटिंग का पहनती हूँ। ये निशान लगाने के बाद में अब हमें आसन की लंबाई लेनी है। अच्छा, आसन की लंबाई आपको कितनी लेनी है, आप कितना ही आपका हैवी साइज़ है पैंट प्लाजो का, आप 14 या बहुत हद है तो 14.5 इंची से ज़्यादा आसन नहीं लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 14.5 इंची का आसन की लंबाई ली है, और ये जो मैंने 1 इंची का निशान लगाया था इसको मैंने इग्नोर करते हुए, यानी कि इस निशान से नहीं बल्कि कपड़ा जहाँ तक है मेरा वहाँ से 14.5 इंची का आसन लिया है, क्योंकि हाफ इंची तो मेरा चला जाएगा सिलाई में। अब मैंने 14.5 इंची का निशान लेने के बाद में 2 इंची पर ये आसन की गोलाई के लिए एक निशान लगा दिया है। आप भी 2 इंची से ज़्यादा ना लें, क्योंकि ज़्यादा होने पर गहराई ज़्यादा हो जाती है और फिटिंग गड़बड़ा जाती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने 2 इंची का नीचे निशान लगाया है, तो ऊपर मैंने 2.5 इंची पर निशान लगाया है, यानी कि ये एक टेढ़ी लाइन खींचेगी। आप यकीन मानिए ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें पैंट प्लाजो की नाप ली जाएगी और कटिंग होगी। ये देखिए नीचे मैंने 2 इंची का निशान लगाया और ऊपर मैंने 2.5 इंची पे निशान लगाया, तो एक शेप इसने ले लिया है टेढ़ा वाला। अब मुझे नीचे की गोलाई करनी है। गोलाई भी आप लगभग 2 इंची ऊपर से या 2.5 इंची ऊपर से गोलाई करेंगे। अब देखिए ये गोलाई भी परफेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर सिर्फ उतना कपड़ा आया है जितने की मुझे ज़रूरत है। अब हम गोलाई को नाप के देखेंगे तो ये गोलाई हमारी एग्जैक्ट 14 इंच आएगी, सॉरी 14.5 इंची आएगी, क्योंकि हाफ इंची इसमें सिलाई का ऐड है। और ठीक है, और अगर आप कटिंग वाले हिस्से से नापेंगे तो एग्जैक्ट ये 14 इंच ही आएगी। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही निशान लगाया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए मैंने एफ लिख दिया है यहाँ पर। अब मैंने पाइचे में किनारी वाली साइड में 2 इंची पर निशान लगाया है। मैं इसको हाफ करके नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतने बड़े साइज में अगर मैं हाफ करके बीच में निशान डाल के दोनों साइड से इक्वल करके लूँगी तो उसमें गोलाई में गड़बड़ होती है और एग्जैक्ट गोलाई हमारे पास नहीं हो पाती, जिससे कि फिटिंग गड़बड़ा जाती है। तो साइड से मैंने 2 इंची पर निशान लगाया है। अब जितना मेरे पास यहाँ पर ये है, यानी कि जैसे 14.5 इंची है, तो यहाँ पर मैं 15 इंची पर एक छोटा सा निशान लगा लूँगी। निशान केवल ये दिखने के लिए है कि हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेनी है। अब मैं देखिए इस स्केल की हेल्प से नीचे तक, जहाँ तक 2 इंची का निशान लगाया था वहाँ पर एक निशान लगा दूंगी। ये हमारी साइड की कटिंग का निशान है और इससे बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है। 2 इंची से ज़्यादा आप निशान कभी भी ना लगाएं। अब मुझे दूसरी साइड का निशान लगाना है। सबसे पहले मैं पाइचों का निशान लगाऊंगी। पाइचे मुझे चाहिए 7.5 इंची के, तो उसी हिसाब से मैंने 7.5 इंची के पाइचे की चौड़ाई के लिए निशान लगा दिया है। अब मैं राउंड स्केल की हेल्प से या फिर इस वाले स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी, जो कि साइड की फिटिंग का निशान है। देखिए गोलाई कितनी अच्छी इसमें आई है और चौड़ी भी आई है। अगर मैं बीच से निशान लेकर लगाती तो ये इतनी चौड़ी गोलाई इसमें नहीं आती और साइड से ये पैंट खिंचना स्टार्ट हो जाता। तो देखिए अब ये फ्रंट पार्ट का हिस्से की मेज़रमेंट कंप्लीट हो गई है। अब सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो यहाँ से काट दिया है। अब हम बाकी की कटिंग भी स्टार्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद में अब मैंने ये ऊपर जो निशान लगाया था मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप सारी कटिंग कर लें। साइड वाली, यानी कि जो किनारी वाला हिस्सा था आपको उधर की कटिंग नहीं करनी है। तो देखिए नीचे स्ट्रेट लाइन मैंने इक्वल काटी है, जितना निशान था ऊपर जो डाउन करा है वो भी इक्वल काटा है। लेकिन अब जो मैं नीचे की बाकी की गोलाई वाली कटिंग करूँगी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर करूँगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट फिटिंग का नाप लगाया है। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जितना कि मुझे सिलाई में छोड़ना है। तो लगभग आधा इंची, ठीक है ना, लगभग आधा इंची मैंने एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करी है। लेकिन किनारी वाले हिस्से की मैंने कटिंग नहीं करी है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हम इसमें एक साथ करेंगे। अब मैंने बाकी बचा हुआ कपड़ा बिछा लिया है और उस पर फ्रंट पार्ट को मैंने अच्छे से
बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है। देखिए कोई सलवट ना हो, कहीं से टेढ़ा ना हो और सही तरीके से बिछा लें, ठीक है ना। और कपड़ा अगर प्रेस करा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेस करे हुए कपड़े में मेज़रमेंट लेना और कटिंग करना बहुत अच्छा रहता है। अब मैंने अच्छे से इसे सेट कर लिया है कपड़े को। अब मैं इसके फ्रंट पार्ट के हिसाब से बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि ये जो किनारी वाला हिस्सा जो मैंने नहीं काटा है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए। उसकी ही अगर मेजरमेंट सही है, वो सही रखा गया है, तो बाकी पैंट प्लाजो आपका बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में रहेगा। अब देखिए, अब सबसे पहले हमने बैक पार्ट को बढ़ाना है। डबल एक्सल साइज में आप 4 इंची बैक पार्ट को बढ़ाएंगे फ्रंट से, यानी कि जहाँ पे आपका आसन की नोक बनी है उस नोक से 4 इंच एक्स्ट्रा हमने करके रखा है। तो अब जो आगे का पार्ट था वो हमने बिल्कुल फिटिंग में लिया। बैक पार्ट में हमने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, जिससे कि पैंट लूज़ बनेगी, बैठने में भी दिक्कत नहीं होगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। अब देखिए, जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया उसका मैंने आधा करा, यानी कि 2 इंच। जैसे कि आगे वाले पार्ट में 2 इंच मैंने गोलाई के लिए निशान लगाया था, उतना ही मैंने गोलाई के लिए निशान इसमें भी लगा लिया है। अब मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी, ठीक है ना। उससे ये होगा कि इसकी मेज़रमेंट बैक पार्ट की आसानी से होगी। इसी तरीके से मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर, जैसे नीचे वाले में लिया है, उसमें भी निशान लगा दिया है। लेकिन जैसे मैंने नीचे वाले से ऊपर वाले में आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि 2.5 इंची पर निशान लगाया था, ऐसे ही मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी 2.5 इंची पर निशान लगाया है, ठीक है ना। यानी कि नीचे वाला निशान 2 इंची पर और ऊपर वाला निशान 2.5 इंची पर मैंने लगाया है। निशान लगाने के बाद में मैंने इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब देखिए, ये आसन वाला हिस्सा हमारा बैक पार्ट का तैयार हो गया है। अब वही 2.5 इंची के लगभग हमने गोलाई कर दी है, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में करी थी। अब देखिए, ये गोलाई होकर तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। अब हमने 1 इंची जो डाउन करा था उसको बढ़ाया है, ताकि हमारी जो बैक पार्ट की मेज़रमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट हो सके। 1 इंची मैंने बढ़ाया है। उसके बाद मैंने 3 इंची बैक पार्ट को ऊंचा करा है। कितना करा है? 3 इंच मैंने बैक पार्ट को ऊंचा करके सीधी लाइन लगाई है। देखिए, जहाँ पर हमारी कटिंग वाला निशान होगा वहाँ तक 3 इंची पर आपको निशान लगाना है। देखिए, ये लाइन मैंने बढ़ा दी ऊपर की साइड में। अब किनारी वाली साइड से इस 3 इंची वाले साइड को हम मिला देंगे, क्योंकि ये हिप पार्ट जैसे का स्ट्रक्चर शरीर का होता है हम लोगों का, जिसमें कि हिप पार्ट हैवी होता है, उसी तरीके से हिप पार्ट वाले हिस्से को थोड़ा बड़ा रखा जाता है और फ्रंट वाले हिस्से को थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। तो ये 3 इंची इनफ रहता है। कुछ लोग 4 इंची, कुछ 4.5 इंची बढ़वाते हैं, जिससे कि फिटिंग गड़बड़ा जाती है और इतना बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक लिमिट ही होती है बढ़ाने की भी और फ्रंट पार्ट को घटाने की भी एक ही लिमिट ही होती है। तो इस तरीके से देखो, मैंने इसमें पीछे का पार्ट 3 इंची बढ़ाया है। 1 इंची एक्स्ट्रा लेने के बाद ध्यान रखें कि फ्रंट में जो हमने 1 इंची की कटिंग करी थी उसको हमें लेना है, उसके बाद बढ़ाना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो निशान है पैर वाला, पायचे वाला, इसको करना है। सबसे पहले हमने टोटल जितना आसन के नीचे का हिस्सा है उसके हाफ पर निशान लगाया। देखिए, ये मैंने हाफ पर निशान लगाया है। जितने भी आसन के नीचे का हिस्सा तैयार होता है उस हाफ पर निशान लगाने के बाद में हमने इसके से 1-1 इंच एक्स्ट्रा हमने नीचे पूरे में स्केल से या फिर इंच टेप से निशान लगा दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हमें राउंड स्केल की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम हाथ से ही करेंगे। और अब धीरे धीरे से गोलाई लेते हुए हम इस आधे वाले निशान तक, 1 इंची का जो लगाया था वहाँ तक, इस 4 इंची का जो निशान हमने बढ़ाया है वहाँ तक गोलाई कर देंगे। अब देखिए, ये गोलाई हमने धीरे धीरे करके निशान लगाया, गोलाई लेते हुए अंदाजे से हमने ये शेप बना दी है। अब देखिए, इसमें फ़ायदा क्या होगा, कुछ लोग ऊपर से नीचे तक
एक साइज की ही गैप लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर 3 इंच का गैप लिया तो वो नीचे तक 3 इंच का गैप लेंगे, या ऊपर 4 इंच का गैप लिया है तो नीचे भी 4 इंच का गैप लेंगे। लेकिन ऐसा करने से नीचे के पैरों की शेप खराब हो जाती है, क्योंकि हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है हैवी साइज लोगों का, उनका ऊपर से हैवी होता है और नीचे से पैर पतले होते हैं, तो हमें उसी तरीके से इसकी कटिंग भी करनी चाहिए। तो मैंने वही निशान लगाया है, ऊपर से मैंने बढ़ाते हुए नीचे मैंने कम करते हुए लिया है। तो देखिए ये मेजरमेंट जिस तरीके से मैंने लगाई है आप भी ठीक उसी तरीके से लगा कर देखें, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकलेगा। अब ये निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट की यानी कि निशान कटिंग करी है। कटिंग ध्यान से करेंगे आप, क्योंकि कुछ हिस्सा हमने एग्जैक्ट काटना है और कुछ हिस्से को हमें थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है। तो देखिए जो हमने हिस्सा बढ़ाया था ये उसको हमने बैक पार्ट को थोड़ा सा ऊंचा एग्जैक्ट निशान पर काटा है। आसन भी हमने एग्जैक्ट निशान पर काटा है, लेकिन जो पैर की गोलाई है उस गोलाई को हम आधा इंची बढ़ाते हुए काटेंगे, अभी जैसे हमने फ्रंट पार्ट में काटी थी। तो देखिए अब हम यहाँ पर जो साइड वाला किनारी वाला हिस्सा है उसको भी हम आधा इंची एक्स्ट्रा लेते हुए काट रहे हैं। ये देखिए नीचे से लेके ऊपर तक आधा इंची एक्स्ट्रा लिया और बाकी के पार्ट की हमने कटिंग कर दी है। तो ये देखिए ये कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप भी इसी तरीका से करें, बिल्कुल निशान पर ना काटें। ठीक इसी तरीके से हमने इस वाले पार्ट की भी कटिंग करी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए, ठीक है ना। इसमें कटिंग करने से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी, इस तरीके से कटिंग करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए हमने यहाँ कटिंग कर दी है। इस कटिंग को करने के बाद में अब आपको एक मैं टिप दूंगी जो कि हर किसी को शायद ना पता हो या फिर हो सकता है पता भी हो। तो देखिए मेरी टिप यह है कि परफेक्ट नाप के लिए आपको जो एक तरीका अपनाना है उसमें क्या करना है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट को हम फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा बैक पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर बहुत हल्के हाथ से रखेंगे, जैसे कि हम जोड़ रहे हों। मैं दोबारा रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हमने फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को धीरे धीरे से रखा, जैसे कि हम सिलाई लगा रहे हों। और उसके रखने के बाद हम देखते हैं कि बैक पार्ट का आसन फ्रंट पार्ट के आसन से एक्स्ट्रा निकल रहा है। देखिए ये जो एक्स्ट्रा निशान आसन निकल कर आया है यही हमारी गड़बड़ पैदा करता है। इसी से फिटिंग में गड़बड़ होती है और हमारा पैंट प्लाजो एक साइड से उठना शुरू हो जाता है। देखिए ये इतना एक्स्ट्रा निकल कर आया है, हमने उतने पर ही निशान लगाया और राउंड शेप ले ली। देखिए राउंड शेप लेने के बाद हम इस एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पार्ट बैक पार्ट में आ रहा था वो निकल गया है, जिससे कि हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। यानी कि हमारे पैंट प्लाजो के दोनों पैर, आप ये देखिए मैं दोबारा रख कर दिखाती हूँ, बिल्कुल इक्वल आए हैं। यानी कि गोल जोड़ते वक्त हमारी प्लाजो गड़बड़ नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छी टिप है जिसकी हेल्प से साइड से उठने की समस्या जो पैंट प्लाजो में होती है ख़त्म हो जाती है। अब देखिए मैं ऊपर वाले हिस्से में नेफे में जोड़ने के लिए पट्टियाँ की कटिंग करूँगी। पट्टियों को कितना लेना चाहिए ये भी एक समस्या होती है, या फिर अगर हम पट्टियाँ ना लेके उतना ही पार्ट ले रहे हैं तो कितना रखना चाहिए, कपड़े में रखना चाहिए, वो उसकी समस्या होती है। देखिए जितनी हमारी प्लास्टिक की चौड़ाई है जो कि 1 या 1.5 इंच इनफ होती है, तो 1 या 1.5 इंच ही हमें कपड़ा लेकर उसमें आधा इंची फोल्ड करने के लिए लेना चाहिए। लेकिन मैं इसमें अलग से जोड़ रही हूँ तो मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, आधा इंच फोल्ड में जाने के लिए और आधा इंच सिलाई में जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें 2 इंची, क्योंकि मैं 1.5 इंची की बेल्ट इलास्टिक लगाऊंगी तो मैंने इसमें 2.5 इंची कपड़ा लिया है चौड़ाई में, और जितनी इसकी मेजरमेंट है उतना मैंने लंबाई में कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से ये देखिए ये मैंने नेफे के लिए कपड़े की कटिंग कर ली है, जो इसमें कि सिलाई लगाकर मैं इस प्लाजो को स्टिच करने के बाद में ऊपर वाली साइड में जोड़ूंगी। ये मेरी मेज़रमेंट जो मैंने आपको बताई, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर
इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी तरीके की अच्छी वीडियो मैं आपको आगे भी बताऊंगी आगे, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।